वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था 2 नवंबर 2024 का। इसमें कृषि छात्रों के लिए खुशखबरी बताई थी और बताया था कृषि भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो और बताया था अगले सप्ताह तक नोटिस आएगा। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। 4 नवंबर का ये वीडियो है, मतलब कल का, और आज है 5 नवंबर। तो कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये नोटिस नहीं आ सका और मैंने बता भी दिया था आप लोगों को कि ये जो नोटिस है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर रुकता है तो आज रुक जाएगा, नहीं तो ये कल आ जाएगा। तो आज ये नोटिस आ चुका है और बहुत ही लंबा इंतज़ार यहाँ पे कृषि छात्रों का समाप्त हो गया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए। बहुत लंबा इंतजार है, इसीलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 18/5/2016 ये विज्ञापन संख्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 5 नवंबर 2024 का ये नोटिस है। जैसा कि आप लोगों को बताया था, मिल्क सुपरवाइजर का ये नोटिस है। 62 पदों के लिए ये मिल्क सुपरवाइजर का जो नोटिस है, इंटरव्यू लगा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताई जाएगी। तो आयोग के विज्ञापन संख्या ये 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों। तो दोस्तों देख सकते हैं, दुग्ध पर्यवेक्षक मतलब मिल्क सुपरवाइजर का ये नोटिस है। मिल्क इंस्पेक्टर का पहले आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी यूपीडब्ल्यूएससी के संबंध में जानकारी दी जाती है वीडियो बना के, वो 100% सही और सटीक जानकारी होती है हमेशा। तो आप लोगों को यूपीडब्ल्यूएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी चाहिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। अनारक्षित 35 पद और अनुसूचित जाति 11 पद और अनुसूचित जनजाति 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 पद, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत महिला श्रेणी हेतु 12 पद, विकलांगजन 1 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित श्रेणी हेतु 1 पद व भूतपूर्व सैनिक हेतु 3 पद। सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत साक्षात्कार के लिए कुल 723 अभ्यर्थी जो हैं वो बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 62 पदों के लिए 723 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो 723 में अगर हम 62 पदों का भाग दे दें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट पे 11.66 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। मतलब एक पोस्ट पे लगभग 12 अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, मिल्क सुपरवाइजर। इसके अलावा अन्य जानकारी यहाँ पे दी गई है। शॉर्ट लिस्टिंग का आधार ये अनिवार्य आर्ता कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। अधिमानी दुग्ध सहकारी समितियों के कार्य का अनुभव और अधिमानी आर्ता उपर्युक्त पद के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो सूच है कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों के सापेक्ष विज्ञापन में विज्ञापित अनिवार्य अर्हता में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर श्रेणीवार श्रेष्ठता क्रम में कुल 723 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया है। साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ जो प्रतिशत निम्नवत यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये श्रेणी दी गई है। साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत दिया गया है। अनारक्षित की गई है 69.1%, अनुसूचित जाति की गई है 69.1%, अनुसूचित जनजाति की गई है उपलब्ध समस्त आर्य अभ्यर्थी, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम रही होगी इसलिए सभी को बुला लिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 69.1%, मतलब इन तीनों की अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों की कट ऑफ सेम गई है, लगभग बराबर, लगभग क्या यहाँ पे बराबर ही गई है। क्षैतिज आरक्षण श्रेणी और ये साक्षात्कार है आमंत्रित अभ्यर्थी का प्रतिशत जो है यहाँ पे दिया गया है। महिला ये उपलब्ध समस्त महिला अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। भूतपूर्व सैनिक कोई आर्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं और स्वतंत्रता संग्राम से सेना के आश्रित उपलब्ध समस्त आर्य अभ्यर्थी, विकलांगजन समस्त अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये साक्षात्कार के लिए आर्य औपबंधिक रूप से कुल 723 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन तृतीय तल भूमिकर विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नवत आयोजित किया जाना निर्धारित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या, दिनांक, पाली सेकंड और योग। एक दिन में 90 लोगों का इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो ये आपके ये 18 मैंने बताया था 20 से 25 के आसपास आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। तो देखिए 20 से 2 दिन पहले, 25 के 2 दिन बाद आप लोगों के इंटरव्यू ये ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 20 से 2 दिन पहले स्टार्ट हो रहे हैं और 25 के 2 दिन बाद ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जानकारी भी एकदम सही और सटीक जानकारी निकली है, वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं।
तो 45 लोग एक शिफ्ट में बुलाए गए हैं, मतलब एक दिन में टोटल 90 लोगों का इंटरव्यू होगा। तो प्रत्यावेदन के आधार पर जो अभ्यर्थी इसमें हैं, कुल 723 लोगों का ये इंटरव्यू डेट अपनी देख लीजिए। अपना इंटरव्यू लेटर कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पे दिया गया है। साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 रुपये या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु 20 रुपये के अनुसार ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा। देखिए, फिर आपको यहाँ पे शुल्क कटवाना होगा अपनी श्रेणी के अनुसार। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के 60 रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 20 रुपये। इसके बाद आप लोग अपना साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upwc.gov.in पर उपलब्ध डाउनलोड इंटरव्यू लेटर्स डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की क्लिक कर वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा करने के उपरांत अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार में पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रेषित किए गए प्रमाण पत्रों, अभिलेखों व मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों में मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता, अजमानी अर्हता के सापेक्ष समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रतियों एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी ले जानी है। पासपोर्ट साइज 2 रंगीन फोटोग्राफ और डाउनलोड किए गए साक्षात्कार पत्र के साथ निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि साक्षात्कार हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले व विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता, अजमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद हेतु प्रकाशित कटऑफ प्रतिशत तक या उससे उच्च प्रतिशत धारित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार सूची में सम्मिलित ही हैं, वह दिनांक 11/11/2024 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के एड्रेस पर जो है केंद्रीय प्रति एवं प्रेषण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता, अजमानी अर्हता व अनुभव संबंधी समस्त अभिलेखों की छाया प्रत सहित उपलब्ध करा सकते हैं। उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्यावेदन के परीक्षणोपरांत अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोग के अनुमोदनोपरांत दिनांक 27/11/2024 की द्वितीय पाली में आयोजित किया जाएगा तथा उसके उपरांत कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर बीच में कोई छूट जाता है तो 27 को उसका ले लिया जाएगा इंटरव्यू, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिनांक 27/11/2024 की पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत दिनांक 27/11/2024 की द्वितीय पाली में साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। तो उसके उपरांत कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। नोटिस में जितनी भी जानकारी दी गई थी मैंने डिटेल में पढ़ के आप लोगों को बताई है और समझाई है। तो एक बार फिर से साबित हुआ, यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो UPSC भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।